तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेक्सिबिलिटी को हम लोग इवैल्यूएट कैसे करेंगे। नॉर्मली जो है फ्लेक्सिबिलिटी को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी पेशेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होगा उस पेशेंट में हम लोग जेंटल मूवमेंट या जेंटल जो है मोशन करा सकते हैं। उस जेंटल मोशन कराने के समय जो भी आपका रेजिस्टेंस फील हो उससे हम लोग पता चलेगा उस पेशेंट में जो है टोन कितना है, टोन हाइपोटोनिसिटी है और इसमें हाइपरटोनिसिटी है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी को हम लोग जो है इवैल्यूएट कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जब भी मसल टोन इवैल्यूएट करते हैं तो मसल टोन इवैल्यूएट करने के बाद हम लोग जो इसको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग हर समय जो है हम लोग माइल्ड फ्लेक्सिबिलिटी या मॉडरेट या सीवियर फ्लेक्सिबिलिटी लिखते हैं, लेकिन आपको क्या पता है एग्जैक्टली हम लोग जो है माइल्ड फ्लेक्सिबिलिटी मसल्स किसको बोलते हैं, मॉडरेट किसको बोलते हैं, सीवियर फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग किसको बोलते हैं। तो शायद नहीं पता होगा, बहुत लोग को ये आइडिया नहीं रहता है माइल्ड किसको बोलते हैं, मॉडरेट किसको बोलते हैं या सीवियर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे हम लोग पढ़ेंगे पहले माइल्ड फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। माइल्ड फ्लेक्सिबिलिटी का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कि सबसे पहला जो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि यहाँ पे मसल टोन जो है डिक्रीज रहता है, मसल टोन यहाँ पे कम रहता है। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि जो भी आपका एगोनिस्ट एंड द एंटागोनिस्ट मसल है, जो एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल है कोई भी जॉइंट को स्टेबलाइज करने में मदद कर रहा हो, उस एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल में को कॉन्ट्रैक्शन वीक होगा, उसको भी हम लोग जो है माइल्ड फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, माइल्ड फ्लेक्सिबिलिटी उसको भी हम लोग बोलेंगे। तो थर्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया कि अगर कोई भी माइल्ड फ्लेक्सिड मसल जो है, ठीक है, उसमें अगर हम लोग कोई भी मोशन कराए, ठीक है, मोशन कराए पैसिवली कराए, मतलब कि अगर हम लोग उस लिम्ब को, अगर मान लीजिए उस मसल को, मान लीजिए मेरा शोल्डर फ्लेक्सर्स में माइल्ड फ्लेक्सिबिलिटी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको जो है पैसिवली मूवमेंट करा के एक पोजीशन में उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स करने के बाद अगर हम लोग थेरेपिस्ट का जो पैसिवली सपोर्ट था, उस पैसिव सपोर्ट को अगर हम लोग उसको हटा दिए तो जो है पेशेंट का एबिलिटी क्या होगा कि उस पोजीशन को फिक्स करके रख सकता है, उस पोजीशन को मेंटेन करके रख सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे यही हो गया कि रेजिस्ट ग्रेविटी इफ प्लेस इन अ पोजीशन एंड रिलीज, मतलब कि एक पोजीशन में लेके जाकर उसको छोड़ दिए तो वो जो है ग्रेविटी का जो पुल है उसको वो रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये हो गया कि मसल का जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पे मसल का स्ट्रेंथ यहाँ पे कम रहती है, लेकिन यह है कि वहां पे फंक्शनल मोशन पॉसिबल होता है। ठीक है, फंक्शनल का मोशन का मतलब ये हो गया कि वो नॉर्मल जो मूवमेंट वगैरह हो गया, ग्रॉस मोटर मोशन वगैरह हो गया, वो सब वो कर लेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरा शोल्डर फ्लेक्सर्स का जो टोन है वो माइल्ड फ्लेक्सिड है, तो यहाँ पे ये होगा कि वो नॉर्मली जो है मूवमेंट थोड़ा बहुत कर लेगा, फंक्शनली वो जो मूवमेंट कर लेगा, लेकिन उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइल्ड फ्लेक्सिबिलिटी मसल। ठीक है, माइल्ड फ्लेक्सिबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया, अगर इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक या कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक मैच हो रहा है तो उस मसल को हम लोग बोलेंगे माइल्ड फ्लेक्सिबिलिटी मसल। तो उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि मॉडरेट टू सीवियर फ्लेक्सिड मसल को हम लोग इवैल्यूएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो मॉडरेट टू सीवियर फ्लेक्सिड मसल जो है इवैल्यूएट करने का जो है तरीका मैं आपको बता दूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया देयर इज अ डिक्रीज और एब्सेंट ऑफ द मसल टोन। हम लोग ये देखे थे माइल्ड फ्लेक्सिड मसल में कि वहां पे मसल टोन जो है डिक्रीज हो गया था, लेकिन यहाँ पे ये है कि हो सकता है वो मसल टोन डिक्रीज हो या तो एब्सेंट हो, पूरा का पूरा मसल टोन जो है वहां पे एब्सेंट रहती है, वहां पे मसल टोन रहता ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। उसके बाद है एब्सेंट ऑफ द को कॉन्ट्रैक्शन मसल इन द एगोनिस्ट एंड द एंटागोनिस्ट मसल, वहां पे कोई को कॉन्ट्रैक्शन होता ही नहीं। माइल्ड में वीक को कॉन्ट्रैक्शन था, लेकिन मॉडरेट टू सीवियर फ्लेक्सिड मसल में जो को कॉन्ट्रैक्शन है पूरा का पूरा को कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट रहती है। ठीक है, थर्ड हो गया लिम्ब ड्रॉपिंग इमीडिएटली। माइल्ड फ्लेक्सिबिलिटी में क्या था कि अगर हम लोग उसको पैसिवली कोई भी लिम्ब को अगर एक पोजीशन में फिक्स करके रखें तो वो अगर हम लोग उसको सपोर्ट जो हटा भी देते हैं तो वो लिम्ब को
अपने आप से वॉलंटरीली उसको फिक्स कर सकती है। लेकिन मॉडरेट टू सीवियर फ्लैसिड मसल में वो एबिलिटी नहीं रहती है। जैसे आप पैसिवली उसके हाथ को उठाओगे, ठीक है, जैसे ही आप रिलीज करोगे सपोर्ट को, वो तुरंत जो हाथ जो है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिम्ब ड्रॉपिंग इमीडिएटली आफ्टर रिलीज ऑफ द सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद होगा मिनिमल और लैक ऑफ एबिलिटी टू मूव अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो गया कि यहाँ पे मिनिमल या तो लैक मतलब या तो कोई एब्सेंट मतलब पूरा पूरा वो गायब रहेगा कि उसको थोड़ा सा भी अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो मिनिमल वाला में मिनिमल फ्लेक्सिबल वाला मसल में जो है वो थोड़ा बहुत एबिलिटी थी, लेकिन इसमें जो है पूरा पूरा वो गायब रहता है। उसके बाद आएगा सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ एंड नो फंक्शनल मोशन पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे मसल स्ट्रेंथ जो है पूरा का पूरा एब्सेंट रहती है, ठीक है, और फंक्शनल मोशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहती है। जैसे कि आप लोग ने देखा अभी माइल्ड फ्लैसिड मसल का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मॉडरेट टू सीवियर फ्लैसिड मसल का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो आप अभी ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कौन से मसल्स को जो है मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं, माइल्ड कैटेगरी में रख सकते हैं, या तो वो सीवियर कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये सब जो है कंटेंट मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंटेंट जो है ऑथेंटिक कंटेंट है, मैं ये किताब से बनाया हूँ। किताब का नाम है, तो अभी मैं किताब का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रैक्टिस स्किल फॉर फिजिकल डिसफंक्शन। ये जो है ये किताब का नाम है। इसी किताब से जो है मैं अपना कंटेंट लिया हूँ। तो आपको अगर इस किताब से अगर रेफरेंस लेनी है तो आप ये ले सकते हैं, इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है इसकी पीडीएफ, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस किताब को पढ़ सकते हैं। जो ऑथर का नाम है, ऑथर का नाम भी मैं लिख रहा हूँ, वैसे मैं इसको बोल देता हूँ अभी। सर ऑथर का नाम है लॉरेन विलियम पेरेटी ना, ये इस ऑथर का नाम है, इसने एक किताब लिखा है, ठीक है। तो आप इसके रेफरेंस के लिए जो है नेट पे खोज सकते हैं। मैं पेरेटी एडिशन से पढ़ा रहा हूँ। तो ये किताब जो है बहुत अच्छी किताब है। आप ऑक्यूपेशन थेरेपी के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स वहां पे डिस्कस है और बहुत इजी लैंग्वेज पे है, जो कि आप अगर पुराने एडिशंस लेते हैं तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आगे के वीडियो के लिए हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं। कि मोस्ट प्रोबेबली मैं इसके बाद जो है मसल टोन का हम लोग पहले वाला टॉपिक जैसे पढ़ लिया था फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पास्टिसिटी के बारे में, रिजिडिटी के बारे में। तो स्पास्टिसिटी के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग स्किल्स है, लेकिन हम लोग वैसे मॉडिफाइड स्किल्स ही पढ़ेंगे। उसके बाद रिजिडिटी भी है, रिजिडिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को कुछ लगता है कि आप लोग को डाउट लगती है कि कुछ चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज जो है कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक, अपना डाउट प्लीज उसमें लिख के मुझे भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे से जितना हो पाए मैं जितना अपने 100% दूंगा समझाने के लिए, तो ताकि आप लोग के लिए भी वो हेल्पफुल हो, है ना, मेरे लिए भी हेल्पफुल। अगर आप कोई फीडबैक मुझे देते हैं कि मुझे क्या चीजों में इम्प्रूव करनी है, कहाँ में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ानी है, कौन कौन से टॉपिक्स में कौन कौन से पार्ट में मुझे ज्यादा फोकस करनी है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग भी ग्रो करेंगे, तो आप लोग भी ग्रो कीजिएगा, है ना। तो तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।